सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी उम्र अभी ज्ञान लेने की है, लेकिन फिलहाल भाई साहब बहुत तेजी में ज्ञान दे रहे हैं। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि ज्ञान लेने की उम्र कोई नहीं होती है, हालांकि ज्ञान देने की उम्र ज़रूर होती है। अगर इस चीज़ को आप समझे ना तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान देने की उम्र भाई साहब होती है। एक अनुभव होता है, सब कुछ आपके पास होता है, तब आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन ज्ञान लेने का क्या है यार, किसी भी उम्र में आप ले सकते हैं। ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो इंसान इस वक्त ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा चूर है। हालांकि देखा जाए तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे वो इस वक्त ट्रोल किया जा रहा है। और बात किया जाए अगर उसके ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान भी भाई साहब ऐसी चीज़ के बारे में दे रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान खुद नहीं है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को, ज्ञान को पाने के लिए अभी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, सब कुछ हासिल कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान लेने में भी परिपक्व नहीं है जिससे कि वो ज्ञान दे पाएँ। लेकिन भाई साहब क्या है, भाई साहब ने कुछ चीज़ें पढ़ी और कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्होंने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही इंसान के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम अभिनव अरोरा के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, इस समय सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। वैसे तो अभी इसकी उम्र ज्ञान लेने की है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिलहाल भाई साहब ज्ञान वो बहुत तगड़े में दे रहे हैं। हालांकि उसमें गलती उसकी नहीं है, उसके पेरेंट्स की ज़्यादा है। अगर बच्चा 14 साल का है तो अभी वो नर्सरी LKG से निकल करके वो 1 2 3 4 क्लास में आया होगा, और उसको इस चीज़ का बोझ मत दो। हालांकि उस चीज़ को समझने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है, उसको समझ लेने दो, जान लेने दो, फिर उसके बाद ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इंसान दे सकता है। लेकिन पहले ज्ञान दे तो लो भाई साहब, किसी को दे रहे हो, देने से पहले अर्जित तो करो। फिर अभी भी हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई है उसकी, वो ये एक ऐसे इंसान के सामने वो खड़ा अपने आप को चीज़ों को शामिल कर रहा था जो इंसान ज्ञान अर्जित करने में महारत हासिल किए हुए। हालांकि बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे ऐसे गुरुओं को ज्ञान दिया है जो लोग अभी भी उनके आगे नतमस्तक हैं। उनके मंच पे जाकर के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शामिल कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे। हालांकि उसके पेरेंट्स ने ज़रूर उसके पीछे धक्का मारा होगा कि भाई साहब एक रील तो बन जानी चाहिए जिससे कि बच्चा वायरल हो जाए। हालांकि वो रील वायरल होने वाली बनी ना बनी हो, लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर वो वायरल जरूर हो गया। हालांकि जो चीज़ देखी जाए उसको वायरल होना था और वो वायरल हो भी गया। बात करते हैं हम धर्मगुरु रामभद्राचार्य के बारे में, जो एक सनातनी धर्मगुरु हैं, और वो बहुत अच्छे सनातनी धर्मगुरु हैं जिनके बारे में बहुत से लोग बहुत प्यार से समझ रहे, जान रहे हैं और उनके बारे में सुनते हैं। उनके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो अभी भी अलौकिक हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है कि हाँ यार वो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे वो हासिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा उनको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है। और उनके मंच में भाई साहब खड़े होकर के कुछ ऐसा बोल गए जो कि उनको पसंद नहीं आया। हालांकि उससे पहले भी वो उन्होंने बताया कि हम उससे पहले भी उसको डांट चुके हैं, लेकिन ये चीज़ समझने में उसकी बहुत सारी वीडियोस आना बाहर शुरू हो गई। आपको पता है, एक बार इंसान ट्रोल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी वीडियोस बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। एक बार उसकी बस प्रोफाइल खुल जाए, आपके मुंह से बस एक बार कुछ गलत निकल जाए, फिर जब कभी आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कुछ सही भी बोला होगा, वो भी गलत के साथ सेंस बना करके डाला जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। भाई साहब एक बात आपको भी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप जी रहे हो तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से जाननी पड़ेगी कि ज्ञान देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ज्ञान लेना किससे है ये आपको अपने ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे करना ही क्या है, एक चैनल बनाना है जिस पे आपको वीडियोस डालनी है और बहुत सारी वीडियोस डालनी है। सामने वाले को क्या है, देखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं होती, लेकिन सोचते हैं टाइम पास के लिए देख लें, और धीरे धीरे हम उससे इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। तो टाइम पास करने के लिए भी आपको कुछ सही चीज़ें देखनी है जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है, गलत है, या इससे कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी तो वो चीज़ समझिए, और अगर आपको ज्ञान देने का शौक़ है तो पहले आप उसे अर्जित करिए। कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आप कहीं ना कहीं उससे शामिल हो जाइए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बेशक ज्ञान दीजिए। आपको जब अनुभव हो जाएगा तो लोग सुनेंगे भी। और अगर आपको अनुभव नहीं है, उम्र कम है, पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी चली हुई है, कम उम्र में ही लोग ज्ञान देना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी सनातन धर्म के बारे में। गीता के बारे में कितने पेज हैं, कितने श्लोक हैं, हो सकता है उसकी आइडिया ना हो, लेकिन गीता का संपूर्ण ज्ञान उनको है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था। क्या कहा था ये तो पता नहीं। आज की डेट में आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोज़ आप ऐसी देख रहे होंगे जिन वीडियोज़ पर नीचे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। नीचे क्या कहा है, वो भाई साहब के अपने विचार हैं। श्री कृष्ण भगवान के विचार नहीं है, वो भाई साहब के अपने विचार हैं, लेकिन ऊपर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि आप वो लिख देंगे तो उसके बाद 4 लोग उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। ये बात उनको समझ नहीं आती कि 4 लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, उसको शेयर कर दें, उसको आगे बढ़ा दें। हो सकता है आपने अपने विचारों को रखा हो जो भगवान श्री कृष्ण के विचार नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी, एक आधी वीडियोस नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस। बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जिनके नाम पर बहुत सारे कोट चल रहे हैं,
जिन कोट का कोई सेंस नहीं बनता है, लोग अपने कोटों को रख करके उनको दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में आप क्या देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप समझ लीजिए कि आपको क्या देखना है, कितना इन्फ्लुएंस होना है, किस इंसान से कितना टच में रखना है, क्योंकि जितना आप गलत तरीके से उससे जुड़ते जाओगे, आप ये समझ लो उतना ही बुरी तरीके से आप चीज़ों को रख पाओगे, और जितना बुरी तरीके से चीज़ों को रखोगे आप उतने ही बुरे इंसान बन जाओगे, आपकी मानसिक गतिविधियाँ वैसी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप जिससे ज्ञान देख रहे हो, अर्जित कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ बचपन से सिखाई गई, जो हम पढ़ते हैं वो हो सकता है कि कम हमारे दिमाग में फीड हो, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फीड होता है। और आज का जो युग है ना, वो सिर्फ देखने का ही है। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो ये आप बहुत अच्छे से समझो कि सोशल मीडिया पे कभी भी शौक के लिए भी गलत चीज़ को मत देखो, जिससे कि आपका जो है माइंड गलत गतिविधियों में पड़े। कहीं ना कहीं वो पड़ेगा और उसके बाद सिर्फ दुर्दशा होगी, उसको आपको अभी भी हटा नहीं पाओगे। और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी के नाम से कोई कोट चल रहा है तो सिर्फ वो कोट अच्छा लगने से शेयर मत करो। अगर आपको वो कोट लग रहा है कि उस नाम का है, जेन्युइन है, एक लंबे समय के लिए चलने वाला है, एक लंबे समाज पे इफेक्ट डालने वाला है, देन आप उसको शेयर करो। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा, मैं उस फीलिंग में चल रहा था, मैंने उठा के शेयर कर दिया। अगला अगले को कर सकता है, और गलत विचारों की धारणा इस तरह से फैलाई जाती है और वो फैल जाती है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझें। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।